सोचिए, बस एक पल के लिए सोचिए। सुबह नींद से उठकर कोई आईने में देखे और उसे अपने कंधे पर ये निशान नजर आए। यहीं से कहानी का अंत या यूं कहें कि शुरुआत होती है, एक ऐसे सबूत के साथ जिसे कोई झुठला नहीं सकता। पर सवाल यह है कि ये निशान आए तो आए कहां से? हाँ, यही सवाल, ये कैसे हुआ? और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की एकदम शुरुआत में, उस घटना से ठीक पहले। तो चलिए समझते हैं जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस घटना से पहले वो कैसी थी, क्योंकि तभी हम ये समझ पाएंगे कि उस एक रात ने उसे कितना और कैसे बदल कर रख दिया। ये जो फर्क दिख रहा है ना, ये सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये बहुत गहरा है। सोचिए, एक लड़की जो हमेशा खुश रहती थी, बिंदास, हर पल को खुलकर जीने वाली, और फिर अचानक उसकी सारी हंसी ही जैसे गायब हो गई। ये बदलाव ही अपने आप में एक कहानी है। ये बताता है कि उस रात जो भी हुआ वो कितना भयानक था। तो उस खौफनाक रात से पहले का दिन कैसा था? उसकी दुनिया कैसी थी? बिल्कुल महफूज, एकदम सामान्य, एक ऐसी दुनिया जहां डर के लिए कोई जगह ही नहीं थी। चलिए एक नजर डालते हैं उसके उस आम दिन पर। उसकी जिंदगी में प्यार था, हंसी मजाक था, एक बड़ा सुंदर सा 2 मंजिला घर, मम्मी पापा थे जो उसे बहुत प्यार करते थे, और हाँ, एक शरारती बड़ा भाई भी था जिसके साथ नोक झोंक चलती रहती थी। मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, एक महफूज खुशहाल माहौल। अब बात करते हैं उस शाम की। वो एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, रिश्तेदारों के साथ, खूब मस्ती, खूब मजाक। जब वो घर लौटी तो बहुत देर हो चुकी थी और वो इतनी ज्यादा थक गई थी, इतनी ज्यादा कि उसमें कपड़े बदलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। बस बिस्तर पर गई और जाते ही गहरी नींद में सो गई। दिन का उजाला और शोर शराबा सब पीछे छूट चुका था। अब बस रात का अंधेरा बाकी था। वो जो दिन की महफूज दुनिया थी ना, वो अब खत्म हो चुकी थी। अब बारी थी रात के अंधेरे की, और उसमें छुपी एक अनजानी आवाज की। एक ऐसी आवाज जो सब कुछ बदलने वाली थी। वक्त था आधी रात का। जब सारी दुनिया सो रही थी, तब उसके कमरे में कुछ जाग रहा था। कमरे में गहरा सन्नाटा था, इतना गहरा, इतना भारी सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगे। और फिर उसी गहरे सन्नाटे को एक अजीब सी आवाज ने तोड़ा। एक ऐसी आवाज जिसे वहां उस वक्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आवाज खुरचने की थी, धीमी लेकिन लगातार, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने नाखूनों से